तो आज हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में और उसकी डीओडी के बारे में। तो पहले फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि लेट ए और बी जो है वो दो सबसेट हैं आर के। अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी डिनोटेड बाई एफ ए टू बी इज अ रूल विच असाइंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, यानी इसके हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे इसमें अगर 3 एलिमेंट हैं और यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। हम मान लेते हैं ये इस पे इमेज है, ये इसकी इमेज है, तो इसकी भी इमेज होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, और हर एक एलिमेंट की इमेज है, और इसकी इमेज क्या है, यूनिक है, ए है, और इसकी इमेज क्या है, बी है, यूनिक है, इसकी इमेज क्या है, बी है, यूनिक है। तो यहाँ पे ये फंक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं 1 2 3 ए बी, और इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, इस तरह से अगर हम कर लेते तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसकी इमेज क्या है, एक ए है, और यहाँ पे एक इमेज इसकी बी है। तो इसकी कितनी इमेज हो गई, 2 इमेज हो गई। तो इसका मतलब ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि इसका हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, यानी यहाँ पे ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज नहीं हो। और दूसरा, इसके हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, फंक्शन है। अब यहाँ पे ए क्या होता है, ए होता है डोमेन, इस फंक्शन की डोमेन होता है। और बी क्या होता है, इस फंक्शन की को डोमेन होता है। और एफ ऑफ ए होता है इसका रेंज सेट। और एफ ऑफ ए का मतलब क्या है कि ए का मतलब, एफ ऑफ ए का जो है मतलब ये है कि ये एक इस तरह का सेट है कि ए की जितनी भी इमेज है ना, वो जो बी में है उनका कलेक्शन, यानी ए की इमेज का कलेक्शन होगा। और ये किसका सबसेट होगा, बी का सबसेट होगा। तो जो है रेंज सेट हमारा बी के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन हमेशा उसका सबसेट रहेगा। तो यहाँ पे ये फंक्शन हमने देख लिया और उसके रेंज सेट, डोमेन और कोडोमेन की बात की। अब हम बात करते हैं डोमेन ऑफ डेफिनेशन के बारे में। इफ़ एस बी अ सबसेट ऑफ आर एंड एफ एस से आर बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, देन एस इज कॉल्ड डोमेन ऑफ डेफिनेशन। यानी यहाँ पे जो हमने डोमेन कहा था, इसी को हम बोलते हैं डोमेन ऑफ डेफिनेशन। अब यहाँ पे जैसे ये फंक्शन हमने एक ले रखा है, एग्जांपल देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, एक्स हमने ले रखा है कि 0 पे डिफाइन नहीं है। ये हमारा एक कंप्लीट फंक्शन है। हालांकि एफ ऑफ एक्स जो है वो पूरे आर पे डिफाइन है, लेकिन हमने यहाँ पे 0 पे डिफाइन नहीं किया है इसको, ठीक है। तो इसकी डीओडी क्या हो जाएगी, आर माइनस सिंगलटन 0, चूँकि ये फंक्शन हमारा 0 पे हमने डिफाइन नहीं किया। तो इसका मतलब ये हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ जाएगा, आर माइनस सिंगलटन 0 से आर पे, और ये हमारा कहाँ जाएगा, आर से आर पे। तो ये देखना होता है कि ये किस पे डिफाइन है और किस पे डिफाइन नहीं है। अब यहाँ पे एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x। अब डोमेन ऑफ डेफिनेशन निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू दे रखी हो उसको हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे, और उसके लिए जो जो वैल्यू आएंगी वो हमारी डोमेन ऑफ डेफिनेशन से निकाल देंगे हम, वो हमारी डोमेन ऑफ डेफिनेशन में नहीं हो सकती। अब यहाँ पे अगर हम इसको 0 के इक्वल पुट करें तो ये क्या आएगा, एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एक ही वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब ये जो है वो एक्स क्या नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ से हम आर से क्या निकाल देंगे, 0 निकाल देंगे। तो इसकी डीओडी क्या हो गई, 0 हो गई। एग्जाम्पल नंबर तीसरा, यहाँ पे फंक्शन हमें किस तरह से दे रखा है, लॉगरिथम के रूप में। तो यहाँ लॉग एक्स, और ये हमारा इसका डोमेन क्या होता है, डीओडी 0 से इन्फिनिटी। ये हमारा इसका जो फंक्शन होता है, ग्राफ होता है, वो किस तरह से होता है, इस तरह से, ठीक है। यानी ये जो हमारा कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, 0 से इनफाइनाइट तक हर वैल्यू पे। अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 ले लेते हैं। यहाँ पे हमने किस तरह से लिया है, लॉग ऑफ एक्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस लॉग के बारे में बात नहीं करेंगे हम, यहाँ से इधर से शुरू करेंगे। ये पहला लॉग है, ठीक है। तो ये किस पे डिफाइन है, हम जानते हैं कि ये किस पे डिफाइन है, 0 और इन्फिनिटी के बीच में डिफाइन है। तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। और अगर ये 0 से ग्रेटर होनी चाहिए तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, x, यानी इसको हम किस तरह से लेंगे, दोनों तरफ हम e की पावर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या आ जाएगा, e की पावर log x बेस e, इसको हम लिख सकते हैं
एक्स की पावर लॉग ई बेस ई, और ये हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन क्या है, ई टू द पावर 0 के। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, एक्स ग्रेटर देन 1। तो इसकी डीओडी क्या हो गई, 1 कॉमा इन्फिनिटी। अब यहाँ पे लॉग जो है ना, एक और अगर हम बढ़ा लें यहाँ पे इस तरह से कर लें, लॉग ई लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे किधर से शुरू करेंगे, इधर से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला लॉग किस पे डिफाइन है, जब ये ग्रेटर देन 0 हो। तो ये लॉग ई लॉग एक्स बेस ई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स बेस ई ग्रेटर देन 1। फिर हम ई की पावर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन ई। तब हमारी डीओडी क्या हो जाएगी, तब हमारी डीओडी हो जाएगी ई कॉमा इन्फिनिटी। और इसी तरह से अगर हम एक और लॉग बढ़ा लेंगे तो हमारा ये ई की पावर ई आ जाएगा, और फिर लॉग बढ़ाएंगे तो ये ई की पावर ई, इस तरह से ये चलता रहेगा। तो इस तरह से हम डीओडी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारा रेशनल फंक्शन दे रखा है तो हमें डिनोमिनेटर को देखना है कि ये ज़ीरो पे डिफाइन हो रहा है कि नहीं डिफाइन हो रहा है, और फिर ऊपर वाले को देखना है कि वहाँ पे ये जो फंक्शन आएगा, जैसे हमारा यहाँ पे अगर हम लें log x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये डिनोमिनेटर कहाँ ज़ीरो हो रहा है, x इज इक्वल्स टू √2 प्लस माइनस। और यहाँ पे इसकी डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ डेफिनेशन 0 कॉमा इन्फिनिटी। ये वाला हमारा माइनस पे डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब x जो है वो -√2 नहीं हो सकता। और ये जो है ना, ये √2 पे डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी x जो है वो √2 के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसकी डीओडी क्या आएगी, यहाँ पे 0 कॉमा इन्फिनिटी है, इसी में से हम सिंगलटन √2 ये निकाल देंगे, तो ये हमारी इसकी डीओडी आ जाएगी। तो हमें देखना है कि रेशनल फंक्शन में ये कहाँ पे डिफाइन नहीं है और ये कहाँ पे डिफाइन नहीं है, फिर उसका जो इंटरसेक्शन आएगा वही हमारी डीओडी हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।